नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज जिस युति के बारे में हम बात करेंगे वो है बुध और राहु। जी हाँ दोस्तों, कुंडली में आपके किसी भी खाने में अगर राहु और बुध की युति हो रही हो तो दोस्तों उसके क्या परिणाम होते हैं। दोस्तों, इस कंजंक्शन को, इस युति को जड़त्व योग के नाम से जाना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। फेमस सेलिब्रिटीज़ जिनके ये योग बनता है, उनमें से बॉलीवुड की मशहूर जो अदाकारा हैं, मिस यूनिवर्स भी रह चुकी हैं, सुष्मिता सेन, उनके भी जो है कुंडली में ये योग बनता है। और जो है प्रियंका चोपड़ा, जो कि वो भी एक मिस वर्ल्ड का खिताब हासिल कर चुकी हैं और जो है काफ़ी मशहूर जो है अदाकारा अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में मानी जाती हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम्पल मैंने आपको इसलिए दी कि आप जान सकते हैं कि किस पद पर जो है ये युति पहुंचा सकती है अगर आपकी कुंडली में ऐसा कुछ योग बनता है तो। अब बुध, जो जैसा आप जानते हैं दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह है और जितना छोटा ये ग्रह है दोस्तों उतनी इसकी पकड़ मजबूत है कुंडली में। ऐसा कहा जाता है कि बुध जब खराब होने पे आता है तो किसी भी ग्रह को जो है अपने पकड़ नहीं बनाने देता है और सब जो कुंडली के ऊपर जो है पूरी अपनी पकड़, अपनी ग्रिप बना लेता है और किसी भी महादशा अंतरदशा में अपना जो है इन्फ्लुएंस रखता है। जितना छोटा ये ग्रह है उतनी बड़ी इसकी महत्वता होती है एस्ट्रोलॉजी में। उधर राहु शैडो प्लैनेट है, सरफेस नहीं है, एक छाया है और छाया ग्रह इसको बोला जाता है। हालांकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसकी इतनी मान्यता इसको नहीं दी जाती। हमारी जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है या लाल किताब में है, केतु और राहु को जो है मान्यता दी जाती है। अब दोस्तों, इन दोनों की युति अगर आपके किसी भी घर में हो तो क्या परिणाम होंगे। बुध आपके जो है वो दांतों को दर्शाता है, आपकी बुद्धि, आपके दिमाग को जो है, ब्रेन जो आपका है वो बुध से देखा जाता है। आपके जो लंग्स, फेफड़े जो हैं वो भी जो है वो बुध से देखे जाते हैं। त्वचा, जो स्किन है आपकी, वो भी बुध से देखी जाती है। और आपकी वाणी, आपकी जो ज़बान है, ये अंग भी जो है ये बुध को दर्शाता है। ऑन दी अदर हैंड जो राहु है वो आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, म्यूकस, ये सब जितनी चीज़ें हैं वो राहु कंट्रोल करता है। आपकी जो गला है, आपका जो थ्रोट है, उसको भी जो है राहु ही कंट्रोल करता है। आपकी जो आंतें, इंटेस्टाइन्स हैं, उसका भी जो कंट्रोल है वो राहु के पास है। आपके जो स्किन पे जो बॉयल्स होते हैं, जो छाले होते हैं, उसको भी हम राहु से ही देखते हैं। प्लस जो आपके बटक्स हैं उसको भी जो है राहु ही कंट्रोल करता है। तो ये जो चीज़ें हैं राहु से हम देखते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे फर्स्ट हाउस से लेके 12वें घर तक के इसके जो परिणाम होते हैं और जो इसकी रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस में दोस्तों जब ये युति आती है तो सबसे पहले राहु जब फर्स्ट हाउस में किसी भी ग्रह के साथ युति करेगा, आपकी इम्यूनिटी जो है उसको ज़रूर लो करेगा। राहु फर्स्ट हाउस आपकी हेल्थ का है, तो हेल्थ पे जब छाया ग्रह जब छाया पड़ती है तो दोस्तों इम्यूनिटी, जो आपकी सेहत है, उसको थोड़ा प्रभावित जो है वो करता है। इम्यूनिटी इनकी दोस्तों ज़्यादातर लो ही देखी गई है। 5वें घर में ये दृष्टि देता है राहु, तो उसी के साथ दोस्तों आपके संतान के रिलेटेड कोई दिक्कत आपको आ सकती है, या संतान होने में या संतान होने के बाद जो है उसको किसी प्रकार की जो है राहु दिक्कत दे सकता है। इन केस अगर आप अपना कैरेक्टर ख़राब करते हैं, जैसे कि अपना बाजारू औरतों के चक्कर में या ऐसी कुछ ऐसे नेचर के आप बन जाते हैं, ऐसे आप फीचर्स अपने लाइफ में ले आते हैं, तो दोस्तों आपके प्रॉब्लम जो है चाइल्ड को तो होगी, आपके इन लॉज को राहु दर्शाता है, तो इन लॉज के साथ भी आपकी कुछ मनमुटाव हो सकता है या उनके साथ भी जो है लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपकी रह सकती हैं। दोस्तों, इसके सामने खाना पड़ता है 7वां खाना। 7वें खाने में अगर आपके शनि बैठा है तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया ये योग बनता है, आपको बहुत ही पैसा देता है। जब 7वें घर में शनि आता है तो बहुत ही अच्छा आपको, मतलब पैसा भी बहुत मिलेगा, रुतबा भी होगा, सरकार से भी जो है हर प्रकार की तरक्की मिलेगी। दोस्तों, बुध राहु के साथ फर्स्ट हाउस में अगर आप अंडा खाते हैं, अंडा खाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि बुध अकेला भी हो तो भी अंडे का सेवन आप फर्स्ट हाउस में अगर आता है तो आपको नहीं करना है।
वैसे तो आप मांस मदिरा से दूर ही रहें, पर अंडों को बहुत ही ज़्यादा इसमें लाल किताब में बोला गया है कि अंडे खाने आपके लिए बिल्कुल ही हानिकारक होंगे। इससे आपको ऐसी कुछ बीमारियां हो सकती हैं जो कि आप आम तौर पे बुढ़ापे में लोगों को देखते हैं, वो आपको जल्दी स्टेजेस में आपको वो बीमारियां देखने को मिल जाएंगी। इससे आप परहेज़ रखें। रेमेडी की अगर बात करें तो दोस्तों, अगर आपका बुध यहाँ थोड़ा राहु के साथ पीड़ित हो रहा है, आपको बुरे परिणाम मिल रहे हैं, तो ग्रीन कलर आपको हर हाल में अवॉइड करना है। मूंग की दाल आपको अवॉइड करनी है, खासकर रात को नहीं खानी है आपने। और ग्रीन कलर के मैट्स इत्यादि ये सब जो है वो आपको नहीं रखने हैं। ग्रीन पेंट जो है वो नहीं कराना है। तोता घर पे आपको नहीं रखना है। अगर आप के घर पे साली आपकी आके रहना स्टार्ट हो जाए, या आप साली के घर रहना स्टार्ट कर जाएं, कहने का मतलब उनके साथ अगर आप रहना स्टार्ट कर दें तो जो है आपके बिजनेस के लिए भी और हर तरह की हेल्थ के लिए भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बुध को डिनोट करती हैं साली, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे दोस्तों सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में दोस्तों ये अब धन भाव है, तो इसमें हम ईटिंग हैबिट्स भी हैं, सब कुछ जो है इसमें प्रभावित होता है। सबसे पहले तो ये जातक को थोड़ा सेल्फिश बना देता है, यहाँ पर सेल्फिश बनाता है, थोड़ा मीन नेचर का बना देता है, अपना सोचने वाला थोड़ा बना देता है। अब दोस्तों इसके कारण क्या है, आपकी थोड़ी मैरिज लाइफ भी जो है वो डिस्टर्ब होती देखी गई है। सेकंड हाउस में ये युति आती तो मैरिज लाइफ की, कुटुंब का घर है, तो दोस्तों मैरिड लाइफ सबसे पहले आपकी ख़राब होगी। एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि चंद्रमा जो है यहाँ पर उच्च होता है। आपको जो कैश है, कैश आपको जो हम ब्याज पे पैसा लेते हैं उसका आपको ध्यान रखना है कि कैश जो है आप ब्याज पे मत लें। वो आपको ब्याज आपका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता पैसे की किल्लत आनी स्टार्ट हो जाएगी, सुसाइडल थॉट्स आएंगे या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो ये काम मत कीजिए, कैश जो है आप ब्याज पे मत लीजिए। इंटरेस्ट आपका बढ़ता रहेगा, आपको जो है वो हर तरह की प्रॉब्लम आपको इसमें मिलती रहेगी। अगर यहाँ पे ये युति ख़राब है और ख़ासकर राहु यहाँ पर ख़राब हो रहा है, तो दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि दिन दिहाड़े स्नैचिंग, रॉबरी जो है वो घर पे होनी, किसी चीज़ की चोरी हो, सोना चोरी हो जाना, कैश चोरी हो जाना, दिन दिहाड़े जो है वो चोरी होना, तो इसका मतलब है कि राहु आपका ख़राब हो चुका है इस युति में। हालांकि दोस्तों जब ये युति अगर अच्छे प्रभाव देती है तो देखा जाता है कि अब धन भाव है, तो सेविंग में इतना इसका वो विश्वास नहीं होता है। अपनी लाइफ को राजा की तरह जीने की नेचर वाला होता है कि जो आता है उसको खर्चता है और दलेरी से जो है वो देखता है। कंजूसी नहीं होती इनमें दोस्तों। राहु सेकंड हाउस में अकेला भी आएगा तो कंजूस नहीं होंगे। जो पैसा आएगा वो खर्च भी अच्छा करेंगे और सेविंग में इतना इनको विश्वास नहीं होता है। तो खुले दिल के होते हैं। एक लिव लाइक किंग साइज जो कहावत है वो इनके ऊपर लागू होती है। कुटुंब का जैसे मैंने आपको बताया घर है, तो कुटुंब से कुछ वाद विवाद ये युति करवा सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनका घर पे आने का मन ना करे और घर पे आते हैं तो ऐसा मन करता है घर छोड़ के मैं चल जाऊं। इनके मन में ऐसे थॉट्स दोस्तों पैदा होते हैं कि निकल जाऊं बस मैं यहाँ से। तो कुछ जो है ऐसी भी यहाँ पर इस युति में इनके देखा गया है। रेमेडी के दोस्तों बारे में बात करें, इन लॉज का भी खाना है, तो दोस्तों इन लॉज की रिस्पेक्ट आपको ज़रूर करनी है। इन लॉज की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, राहु जो है इन लॉज का से देखा जाता है, तो आपको कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। साला भी जो है आपका, वो भी राहु से हम उसको देखते हैं। साले की और फादर इन लॉ की खासकर दोस्तों इन दोनों से आप बना के रखें, इनसे बिगाड़िए मत, नहीं तो ये आपकी युति यहाँ पर ख़राब हो जाएगी। इन केस आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है या कुछ हॉस्पिटलाइजेशन के योग बन जाते हैं या कुछ ऐसा, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मून यहाँ उच्च होता है, मून का उपाय होगा यहाँ आप मिट्टी का एक घड़ा लीजिए, बर्तन लीजिए, मिट्टी के बर्तन में मशरूम जो कि चंद्रमा की आइटम है, मशरूम भर के उसको आपको ऊपर से कवर करके आप जो है किसी घर के बाहर जो है किसी कोने में, जो किसी लोनली एरिया में जो है उसको अगर बरी उसको दफना देते हैं, ऊपर से कवर कर देते हैं, तो जो है एक लाल किताब में इसका अच्छा जो है रेमेडी इसकी बोली गई है। ओनली इफ़ आपके कोई हॉस्पिटलाइजेशन में है या जहाँ तक खुद हॉस्पिटलाइज है तो ये आपको उपाय करना होगा। थर्ड हाउस की बात करेंगे दोस्तों। थर्ड हाउस में दोस्तों ये युति अच्छी नहीं, अकेला
बुध भी यहाँ अच्छा नहीं होता है, राहु भी जो है यहाँ पर आता है, तो दोस्तों इसके साथ तो प्रॉब्लम आती है। हालांकि राहु यहाँ उच्च होता है, बट इसके बुध के साथ आने से ये युति यहाँ पर इतनी अच्छी साबित नहीं होती है। उनको बुध के जो है बुरे परिणाम मिलते हैं, और केतु के भी, खास करके केतु और बुध के दोनों के बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। खासकर 34 साल की आयु, जो कि बुध की आयु है, 34 साल की आयु के बाद जो है चीज़ें इनकी स्टार्ट होना, ठीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। इनकी बहन जो है, बहन अब बुध का रूप है, तो बहन हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, बट जो उनके हस्बैंड हैं, हो सकता है उनकी डेथ जो है वो जल्दी एज में हो जाए। कई बार हमने देखा है ऐसी, अगर कुछ ऐसा प्लेसमेंट बनती है तो बहुत पैसा होता है इनके हस्बैंड के पास, बट जो है उनके हस्बैंड की जो है बीच में अचानक मृत्यु हो जाती है, और जो सारा पैसा है वो इनके नाम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति भी दोस्तों देखी गई है। रेमेडी ऐसी कुछ दोस्तों इसमें स्थिति में क्या होता है, एज ए रेमेडी आप क्या कर सकते हैं अगर ऐसी प्लेसमेंट है तो। अगर आपके दोस्तों जो जद्दी जो मकान है, जो आपका एंसेस्ट्रल हाउस जो है, उसकी अगर जो किचन है वो वेस्ट साइड, जो वेस्ट डायरेक्शन होती है, अगर उसकी किचन वेस्ट में है, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह, किचन की जगह बदल के किसी और कोने में कर सकते हैं, या परमानेंटली जो है ये चीज़ को तोड़वा के जो है वो चेंज कर सकते हैं इनकी शादी से पहले। अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो आपकी सिस्टर के लिए ये अच्छी रेमेडी, और उनकी मैरिड लाइफ के लिए ये अच्छी रेमेडी मानी जाती है। 4th हाउस की दोस्तों बात करेंगे। 4th हाउस लग्जरीज का घर आपकी माता को भी दर्शाता है, और 4th हाउस से हम अपने वाहनों का सुख, होमलैंड को भी दर्शाता है। इन सब चीज़ों को 4th हाउस से देखते हैं। अब दोस्तों राहु यहाँ सोया हुआ माना जाता है, और बुध भी यहाँ अच्छे परिणाम नहीं देता है, तो ये युति यहाँ पर जो है अच्छे परिणाम नहीं देगी। डिप्रेशन इत्यादि इनको होने का काफ़ी जो चांसेस हैं, और लेटर स्टेजेस में इनको डिप्रेशन एक बार होती ही होती है। ऐसा भी देखा गया है कि सुसाइडल थॉट्स भी आएंगे, और कई लोग तो सुसाइड दोस्तों कर भी लेते हैं। ग्रीन कलर जो है यहाँ पर ये युति है, तो ग्रीन कलर आपको अवॉइड करना है। ग्रीन पेंट नहीं होना चाहिए घर में, पायदान नहीं होने चाहिए, तोता मैना नहीं होने चाहिए, बकरी नहीं पालनी चाहिए आपको। ये सब बुध की आइटम्स हैं, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आजकल वो जो बर्ड्स होती हैं, लव बर्ड्स रखते हैं, वो भी जो है आपको नहीं रखने हैं, अदरवाइज़ आपकी डिप्रेशन का भी शिकार होंगे, पीस ऑफ माइंड आपका नहीं बनेगा, और आपकी मदर को भी जो है हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी दोस्तों। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पैसा ज़रूर कमाएंगे, पैसे की कोई कमी नहीं होगी इनको, बट पीस ऑफ माइंड नहीं होगा। पैसा बहुत कमाया बट चैन ना कमा पाई, इनका ये हिसाब होता है। तो चैन यहाँ पर नहीं देता है, पैसा ज़रूर ये बना लेते हैं अपनी मेहनत से। दोस्तों किसी प्रकार की टैक्स इवेजन, जीएसटी चोरी, या सरकार से कोई भी घपला धोखा मत कीजिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कभी भी आपको जो है इसका एकदम से जो है बुरा इफ़ेक्ट मिल सकता है, बदनामी हो सकती है चीटिंग गवर्नमेंट से करने से। रेमेडी के तौर पे दोस्तों बात करें कि अगर आपका, जैसे मैंने बताया, पीस ऑफ माइंड आपको नहीं है, आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं या खोए खोए रहते हैं, एंग्जाइटी है, टेंशन्स हैं, तो दोस्तों, और यहाँ आपकी माँ की भी तबीयत दोस्तों ख़राब है, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, सूर्य की रेमेडी यहाँ पर होगी। जो गुड़ का और आटे का दान अगर आप करते हैं, आप मंदिर में भी कर सकते हैं या किसी अनाथालय में कर सकते हैं, तो ये भी जो है आपके लिए अच्छी रेमेडी होगी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 5th हाउस की। 5th हाउस दोस्तों सूर्य का अपना खाना है, तो राहु यहाँ आता है, तो सूर्य की जो उसकी एक्टिविटीज़ को जो है मध्यम कर देता है। यहाँ पर बुध के साथ जब आता है तो दोस्तों बुध हमारी ज़बान को रिप्रेजेंट करता है, तो जो भी दोस्तों ये शब्द बोलते हैं वो सच हो जाते हैं। बुरा बोलें उसका पता नहीं, अच्छा बोलें तो ज़रूर सच हो इनके हो जाते हैं। हालांकि बुरा भी सच होता है इनका, देखा गया है, तो इनको बहुत ही सोच समझ के जो है आपको प्रवोक नहीं करना चाहिए, भड़काना नहीं चाहिए, इनकी बद्दुआ जो है वो नहीं लेनी चाहिए। ऐसे जातकों को दोस्तों गैम्बलिंग इत्यादि से बच के रहना चाहिए। लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा इत्यादि, इनको भारी नुकसान जो है उस पर हो सकता है, क्योंकि ये दोस्तों बच्चों का भी खाना है, औलाद का खाना है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, दिक्कत दे सकता है आपकी चाइल्ड होने में। इन केस आपके जब चाइल्ड होता है, बॉय हो या गर्ल हो, दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी आपको मीठा नहीं बांटना है।
मीठा बाँटना आपके घर के लिए अच्छा नहीं होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम इससे ज़रूर आएगी आने वाले टाइम में। आप नमकीन का अगर बाँटते हैं, नमकीन अगर बाँटते हैं तो वो आपके लिए ठीक होगा, मीठा बाँटना आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, बच्चा होने में कुछ तकलीफ़ हो सकती है, आपके स्पाउस को कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पर्म काउंट को लेकर, या बच्चा होने में दिक्कत, या कुछ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़। तो आप दोस्तों, इसमें लाल किताब में एक हिदायत दी गई है, एक चांदी का हाथी राहु की आइटम है, और चांदी सिल्वर उसको जो कायम रखता है, कंट्रोल रखता है। तो चांदी का एक हाथी आप अपने कमरे में बेड के पास ज़रूर रखें, और 50 से 55 ग्राम का वो होना चाहिए। ये आम किसी भी आपको ज्वेलर से मिल जाएगा, चांदी के जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स बेचते हैं उनसे रेडीमेड आपको 50-55 ग्राम के आसपास का एक हाथी लेकर अपने कमरे में स्थापित करना है, तो ये प्रॉब्लम इससे दूर होती दिखाई देगी। रेमेडी की दोस्तों बात करें कि इसमें एक रेमेडी बहुत कारगर मानी गई है कि बेड पर बैठ के आपको कभी भी खाना नहीं खाना है, या तो आप किचन में बैठ के खाएं, या तो आप ज़मीन पर बैठकर खाएं अगर बेडरूम में खाते हैं तो। ये दोनों चीज़ों का आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, छठे घर की बात करें तो दोस्तों, छठे घर में ऐसे रोग, ऋण और शत्रु को दर्शाता है छठा घर। अगर ये युति यहाँ पर बनती है तो दोस्तों, अब राहु अकेला यहाँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, बुध भी आता है, बुध भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देता है दोस्तों। दोनों जब युति करते हैं तो ऐसा देखा गया कि अच्छे लेखक, अच्छे पोएट, अच्छे रिपोर्टर्स, ऐसे काफ़ी ऊंचे पद पे ऐसे देखे गए हैं। टैलेंट की इनमें कोई कमी नहीं होती है, और जो इनकी टोन है बोलने की वो बहुत ही मधुर होती है। ज़्यादा इम्पल्सिव होना इनके लिए वैसे भी अच्छा नहीं होगा। अगर ये ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं तो इनका जो है कैरियर हमेशा डाउनवर्ड की ओर ही जाएगा। राइटर भी है, अच्छे देखे गए हैं, बहुत ही बढ़िया पेंटर, मतलब कला जो इनकी हाथ की कला है, जिसे पेन की कला बोल देते हैं, तो वो इनकी अच्छी देखी गई है। लेबर वर्क इनको ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा, अगर इसके रिलेटेड ही अपनी टैलेंट को अगर ये उभारते हैं तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, मरकरी के रिलेटेड जो है। अगर दूसरा और 12वां घर आपकी कुंडली का दोस्तों खाली है, अगर आप कुंडली देखें, दूसरा या 12वां घर आपका खाली है, तो बुध के रिलेटेड काम करना जो है आपको बहुत ही मुबारक होगा, बहुत ही सूटेबल होगा। बुध के रिलेटेड काम दोस्तों, स्टेशनरी का काम हो सकता है, पब्लिशिंग का काम हो सकता है, पेपर मिल, पेपर प्रिंटिंग, न्यूज़पेपर, ये वो जो भी बुध से रिलेटेड काम है वो आपको बहुत ही फले फूलेगा। बुध यहाँ दोस्तों उच्च होता है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो ग्रह उच्च होता है उसकी आइटम डोनेट नहीं करनी है। ये भगवान की तरफ से आपको वरदान है, आपको किसी को वरदान ये अपना नहीं देना है। जैसे कि कुछ लोग छोटी कन्याओं को ही सेवा करते हैं तो उनको स्टेशनरी दे देते हैं। दोस्तों, सेवा आप कन्याओं की करें, छोटी कन्याओं की, उससे बुध आपका स्ट्रांग होगा, बट स्टेशनरी आपको डोनेट नहीं करनी है, आपको अच्छे रिजल्ट उसके नहीं मिलेंगे, आपको उल्टा ही जो है वो उसके बुरे इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। रेमेडी, कन्या पूजा कीजिए, स्टेशनरी की आइटम्स मत दीजिए, दुर्गा पूजा कीजिए, दुर्गा स्तुति का पाठ कीजिए, और इन लॉज के साथ जो है अपने रिलेशंस ख़राब मत कीजिए, उनके साथ रिलेशंस अच्छे रखें। अब दोस्तों बात करेंगे 7th हाउस की। 7th हाउस दोस्तों आपकी स्पाउस को दर्शाता है, मैरिड लाइफ का खाना है, आपकी जो बिज़नेस को दर्शाता है, बिज़नेस पार्टनरशिप्स को दर्शाता है। 7th हाउस बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट हाउस माना गया है। अब दोस्तों, बुध का अपना खाना भी है, ये शुक्र का भी खाना है, और शनि का भी ये खाना माना जाता है। तो दोस्तों बुध यहाँ कंफर्टेबल होता है। राहु के साथ भी दोस्तों अच्छे रिजल्ट ज़्यादातर देखा गया है। जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको 6th हाउस की बताई वो बिज़नेस आपके लिए सूटेबल होंगे। ऐसे जातक को दोस्तों पारस का नाम दिया गया है, पारस का नाम लाल किताब में दिया गया है। कहने का मतलब कि जो भी इनके साथ जुड़ता है वो राइज ज़रूर करता है। ये तो करते ही हैं, जो इनके साथ जुड़ता है, मान लीजिए कोई इनके साथ एसोसिएशन किसी की है, या किसी ने रिश्तेदार ने पार्टनरशिप कर ली इनके साथ, तो इनके साथ वो उसका भी जो है वो राइज करता जाता है। इतने ये लकी माने जाते हैं। जो भी इनके साथ पार्टनरशिप करेगा हाईली बेनिफिशियल उनको होगा। अगर दोस्तों पहले घर में कोई प्लैनेट नहीं है, 7वें घर में ये युति है, इसके सामने पड़ता है पहला खाना जो आपका लग्न है,
अगर आपके फर्स्ट हाउस में कोई भी जो है प्लैनेट नहीं बैठा है तो दोस्तों आपको जो आपकी शुरुआती ज़िंदगी है आपको उसमें स्ट्रगल्स देखी जाती हैं। अर्ली लाइफ जो है आपकी थोड़ी उसमें स्ट्रगल्स हो सकती हैं और ख़ासकर 34 की से पहले की उम्र में आपको स्ट्रगल ज़रूर मिलेंगी ही मिलेंगी अगर आपके फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। और अगर आपके फर्स्ट हाउस में प्लैनेट कोई नहीं बैठा है तो आपको कैश जो है किसी को ब्याज पे नहीं देना है, अदरवाइज़ आपका वो कैश वापस नहीं आएगा, पैसे आपके डूब जाएंगे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। 34 के बाद हालांकि आप ये काम कर सकते हैं, 34 के बाद स्थिति सुधरनी स्टार्ट हो जाती है। रेमेडी के तौर पे बात करें दोस्तों, अगर आपको कोई पैसे के रिलेटेड दिक्कत आ रही है, लग्जरीज़ प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, कोई वाइफ़ की तबीयत में प्रॉब्लम आ रही है या मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्या है काउस की जो है वो से ब्लैक काउस की जो है वो सेवा कर सकते हैं जिनके सींग नहीं होते, विदाउट हॉर्न्स जो काली गायें होती हैं उसकी सेवा आपके लिए अच्छी रेमेडी मानी जाती है। 8th हाउस की बात करेंगे दोस्तों। 8th हाउस वन ऑफ द डार्केस्ट हाउसेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑफ आवर कुंडली माना जाता है। मृत्यु का खाना है, हमारी एज को भी दर्शाता है और जो है वो काफ़ी चीज़ों को नेगेटिव चीज़ों को, ये ऑकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। अब बुध यहाँ पर बहुत ही बुरा माना जाता है, राहु भी यहाँ पर कुछ खास अच्छा नहीं माना जाता है दोस्तों, ये युति यहाँ पर अच्छी नहीं मानी गई है। जी हाँ दोस्तों, 8th हाउस जो है वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसमेंट कह सकते हैं अगर इस युति की हो तो वो ये है। यहाँ पर दोस्तों ये युति हॉस्पिटलाइजेशन का एक योग ज़रूर बनाती है, जेल का भी जो है, जेल की यात्रा का भी योग ये युति यहाँ पर बनाती है। कुछ ना कुछ सडन लॉस हो जाना, सडन तबीयत, सडन एक्सीडेंट, सडन रेड, सडन बीमारी, सडन कुछ भी आपका यहाँ पर हो सकता है, तो ये युति यहाँ पर इतनी बढ़िया नहीं मानी जाती है। खासकर अगर आप अपने घर की सीढ़ियाँ तोड़वा के दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कराते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल उसमें आपको कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे। दूसरा, अगर आप अपने घर का जो पूजा रूम है, पूजा रूम को बदल के कहीं और बनवाते हैं तो भी जो है आपका आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल निश्चित है। हिदायत के तौर पर दोस्तों आपको बता रहा हूँ, कभी भी डैमेज इलेक्ट्रॉनिक्स घर पे ना रखें, बंद घड़ी घर पे ना रखें, टूटे शीशे जो हैं वो घर पे ना रखें, मुरझाए हुए फूल अगर आप गले में या कहीं रख देते हैं अलमारियों में या लॉकर्स में, मुरझाए हुए फूल भी जो है वो आपको जो है वो नहीं सूटेबल होंगे यहाँ पर। अब रेमेडी क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बुध की रेमेडी एक तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो हिजड़े होते हैं उनकी सेवा कीजिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, ये आपके लिए बुध आपका स्ट्रॉन्ग करेगा। दोस्तों अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आ रही है और या हेल्थ संबंधित या कुछ आपका बहुत ज़्यादा ही इसकी अंतर्दशा या महादशा में कुछ ऐसा योग बन रहा है तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, एक मिट्टी का घड़ा, आपको मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें आपको चीनी डालनी है और आपको घर के बाहर जो है वो किसी लोनली एरिया में आपको ये दफना देना है। मिट्टी का बर्तन, उसमें चीनी कवर करके आपको लोनली एरिया में दफना देना है। ये इसकी दोस्तों रेमेडी है। इसके बाद दोस्तों 9th हाउस की बात करेंगे। 9th हाउस जुपिटर का अपना घर है, तो दोस्तों दुश्मन तो दोनों ही है, मरकरी और राहु जो है दोनों इसके दुश्मन है जुपिटर के, दोनों यहाँ पर युति करते हैं, तो इतना यहाँ पर इनका भी जो है अच्छा रिजल्ट बैड नहीं देखा गया, बैड रिजल्ट इनका ही देखा गया है। अगर इसी के साथ साथ फर्स्ट हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा है, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई छोटी प्रॉब्लम, समस्या इनको हेल्थ के रिलेटेड जो है, क्योंकि हेल्थ का है फर्स्ट का ना, फर्स्ट में कोई अगर प्लैनेट नहीं है तो इनको कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई छोटे मोटे रोग पूरी ज़िंदगी जो है लगे ही रहते हैं, एक ठीक हुआ दूसरा आ गया, तो ये चीज़ इनकी दोस्तों देखी गई है। 17वां और 34वां बुध का अपनी एज है और 17वां उसकी हाफ एज है, तो इसमें जो है वो आपको कोई ना कोई परेशानी राहु मिलके इस युति में दे सकता है। 17th और 34वां साल आपके लिए सबसे इनऑस्पिशियस ईयर्स में से एक होगा। अगर ये जातक स्टैमर करता है, मोस्टली केसेस में देखा गया है, अगर ये स्टैमर करता है या स्पीच की कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप समझिए कि इसको जो है पैदा होते से ही कोई ना कोई जो है बुध ने अपना प्रभाव इस पे पूर्ण रूप से जो है वो डाल दिया है।
बाद में जो है इनके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो पूरा इफ़ेक्ट जो है पहले ही इस जातक के ऊपर बाय बर्थ जो है वो आ जाता है। ऐसा कुछ केस है तो बाद में दिक्कतें कम आती हैं। एक हिदायत है आपको दोस्तों, ऑनेस्टी से काम करें, ईमानदारी से काम करें, क्योंकि जुपिटर का खाना है। तो अगर आप ईमानदार नहीं रहेंगे, बेईमान रहकर काम करेंगे तो पैसा आपका जो है वो सही जगह पर जो है खर्च नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों, कभी भी कोई साधु संत कोई आपको अगर चलता फिरता है या आप किसी के पास जाते हैं प्रॉब्लम लेके, अगर आपको वो कोई तावीज़ बबूती या कुछ ऐसी माला पहनने को दे देता है तो कभी मत पहनिए। 9th हाउस में ये युति अगर है तो आपको बहुत ही भयानक, इससे भयानक जो है वो रिज़ल्ट फर्दर आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रेमेडी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जुपिटर का हाउस है तो जुपिटर की रेमेडीज़, केसर का तिलक लगा सकते हैं आप, सोना भी धारण कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छी रेमेडीज़ होगी। राहु को कायम करने के लिए अगर आप टॉयलेट क्लीनर का दान मंदिर में करते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छी रेमेडी राहु को कायम करने के लिए होगी। अब दोस्तों बात करेंगे 10वें घर की। 10वां घर दोस्तों शनि का अपना घर है और कर्म भाव इसको बोलते हैं दोस्तों। तो शनि को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। चार्ट में देखना पड़ता है कि शनि किस सिचुएशन में प्लेस्ड है। अदरवाइज़ दोस्तों जो अगर अच्छी प्लेसमेंट है शनि की तो ये युति यहाँ पे डेफिनेटली आपको अच्छा जो है वो रिज़ल्ट देगी। हालांकि अगर आप शनि अपना ख़राब कर लेते हैं, अब आप शनि अपना कैसे ख़राब करेंगे दोस्तों, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, लिकर जो अल्कोहल का यूज़ करते हैं, या आप किसी के साथ फ्रॉड स्कैम धोखाधड़ी करते हैं, या आप किसी को निचले तबके वाले जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ उनको दुख पहुंचाते हैं, उनको पीड़ा देते हैं, तो शनि आपका जो है ख़राब हो जाएगा। सांपों को मरवाते हैं या पीपल के पेड़ को कटवाते हैं तो शनि आपका डेफिनेटली ख़राब चार्ट में होगा। तो ये युति आपको 36 से लेकर 36 की आयु, 36 से 41 शनि की आयु है, 36 उसके बाद 51 साल तक 36 टू 51 ईयर्स तक जो है सैटर्न आपको बुरे प्रभाव देगा, और ये युति भी जो है वो बुरे प्रभाव देगी आपको। नॉनवेज और लिकर जो है शनि को आपको दोस्तों मेंटेन कर लिया तो ये युति आप की अच्छी जो अच्छे रिजल्ट आपको देगी। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर दूसरा घर जो खाली है, अगर सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो आपके लिए फॉरेन ट्रैवल्स बहुत सूटेबल होंगी। आप फॉरेन जाके कोई काम करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या अगर उधर आप सेटल भी होते हैं तो आपको दोस्तों मनी वाइज जो है काफ़ी फ्रूटफुल ये युति होगी। आपको दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, कंजूसी बहुत ज़्यादा नहीं बरतनी है आपको। इतना माइज़र नहीं हो जाना है, इतना कंजूस, इतना मतलबी नहीं हो जाना है कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार ही जो है आपसे अलग होना स्टार्ट हो जाएं। थोड़ा जो है डोनेटिंग नेचर का भी आपको रहना है। बिल्कुल धार्मिक भी नहीं आपको होना है। यहाँ इस घर में धार्मिक होने से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। चालाकी बरतिए, बट काम में बरतिए। रिश्तों में आप चालाकी और कंजूसी अगर नहीं बरतेंगे, डिप्लोमेटिक नहीं होंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। फ्रेंड्स आपके दूर होते जाएंगे। अब रेमेडी के तौर पे दोस्तों बात करें कि आपको एक ही रेमेडी यहाँ पर मैंने बताऊँगा दोबारा से कि नॉनवेज और लिकर इसको अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दें अगर इस युति का आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे 11वें घर की। 11वां घर दोस्तों आपका जो है गेंस का घर है, लाभ भाव बोला जाता है इसको। उच्च नीच जो है यहाँ पर कंसेप्ट नहीं माना जाता। यहाँ पर जुपिटर जो है उसका खाना ये माना जाता है, और शनि अगेन यहाँ पर कंट्रोल अपना रखते हैं। 11वें घर में दोस्तों बात करें कि यहाँ पर ये युति आती है तो केतु का जो प्रभाव है और जो बुध का प्रभाव है सेम एज थर्ड हाउस, वो आपको रिजल्ट यहाँ पर देगा। केतु भी आपका खराब होगा और बुध भी जो है खासकर 34 साल की आयु तक जो है वो आपको बुरे परिणाम देगा। हालांकि 34 साल की आयु के बाद ये दोनों ग्रह जो हैं वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों बुध जब भी यहाँ आता है तो इसको बोला गया है कि ये ऐसी गलतियाँ करवाता है और 34 साल से पहले ऐसी कोई ब्लंडर गलती करा देगा जिससे पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। कुछ ऐसा लोन ले लेगा या कुछ ऐसे चीज़ पे साइन कर देगा और पैसों की ऐसी गड़बड़ कर देगा कि मतलब पूरी फैमिली ही निस्ते नाबूद कर देगा। इसलिए इसको हिदायत दी जाती है कि 34 साल से पहले अकेले काम मत करे, किसी बड़े के अंडर काम करे, जैसे एक फादर के साथ, दादा के साथ, चाचा ताया, किसी के साथ। अकेले अपने फाइनेंशियल डिसीजन जो है बिल्कुल ना ले, किसी चेक पे एकदम से साइन ना कर दें या किसी कागज़ों पे, डॉक्यूमेंट्स पे साइन ना कर दे एकदम से। बुध ऐसे गलत परिणाम जो है यहाँ पर दे सकता है। इस चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान रखना है।
अगर दूसरे घर में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो इन लॉज जो है वो आपके सफ़र करेंगे 34 साल की आयु तक। 34 साल की आयु के बाद हालांकि चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। नीलम स्टोन नहीं पहनना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिए, नीलम स्टोन पहनना आपको सूटेबल नहीं होगा। नीले रंग को जितना अवॉइड कर सकते हैं, नीले अंडरगारमेंट्स, नेवी ब्लू कलर को आपको अवॉइड करना है। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं एज अ गिफ्ट जो है आपको बिल्कुल नहीं मुबारक होंगे, आपको बिल्कुल जो है वो सूटेबल नहीं होंगे। रेमेडी के दोस्तों तौर पे बात करें तो यहाँ पर सैटर्न की रेमेडी आप कर सकते हैं। 4 जो है नारियल आपको हर बर्थडे पे, जिस जातक की ये कुंडली है उस जातक के हर बर्थडे पे 4 कोकोनट्स आपको जो है विद 4 केजी मूली राहु की आइटम है और कोकोनट जो है वो शनि की आइटम है। कोकोनट और 4 किलो मूली जो है हर बर्थडे पे आपको जो है चलते पानी में बहानी है। और ये उपाय जो है आपको 48 साल तक 48 साल की आयु, जो केतु की, जो प्लैनेट्स की लास्ट आयु, केतु की आयु 48 ईयर्स है, तब तक करना है। हर बर्थडे पे 4 किलो मूली और 4 कोकोनट्स ये पानी में आपको बहाने हैं। अब बात करेंगे दोस्तों लास्ट हाउस की, 12th हाउस की। 12th हाउस जुपिटर का अपना खाना है, तो जुपिटर का खाना है, बट बुध जो है यहाँ पर नीच है। बुध के बहुत ही भयानक परिणाम होते हैं यहाँ पर। ये युति जो है, अब राहु भी जो है यहाँ पर नीच है, तो अच्छे परिणाम यहाँ पर दोस्तों नहीं होते हैं, इनऑस्पिशियस जो है इसके होते हैं। राहु के रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो दोस्तों आपको जेल तक हो सकती है, या मेंटल हॉस्पिटलाइजेशन की भी जो है, जिसको ये खाना दर्शाता है, वो आपको ये युति यहाँ पर दे सकती है। यहाँ तक दोस्तों ऐसा बोला गया है, इतनी दर्दनाक, इतना पीड़ा में ये आ जाता है जातक कि ऐसा बोला जाता है कि ऐसी सिचुएशन में इसको डाला जाता है कि ये इतनी ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट हो जाता है, जैसे हो सकता है किसी जेल में बैठा कर्राता हो दर्द से, यहाँ किसी पागलपन का शिकार होके किसी मेंटल असाइलम में ज़ोर ज़ोर से चीखे मार रहा हो। ऐसी सिचुएशन जब आती है तो ये दोस्तों ये युति करवा सकती है, अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों पीड़ित हो। बहुत ही डेंजरस युति दोस्तों ये यहाँ पर मानी जाती है। जितने भी इसके मुंह से अपशब्द निकलेंगे दोस्तों, अचानक भी अगर निकलेंगे, जैसे कहने का मतलब हंसते हंसते इसने कुछ बुरी चीज़ बोल दी, तो वो ज़्यादातर हो भी जाती है। तो इनको जातकों को चाहिए अपने मुंह से अच्छी बातें ही बोलें, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इनको कभी भी भड़काएं मत, इनके मुंह से गलत चीज़ें जो हैं बाहर नहीं आनी चाहिए। इनके बच्चों के लिए भी जो है ये युति अच्छी नहीं मानी जाए। कई केसेस में ऐसा होता है कि बच्चों की मृत्यु तक जो है वो देखी गई है। ये युति यहाँ पर इतनी जो है डेंजरस मानी जाती है। अब दोस्तों रेमेडी के तौर पर बात करेंगे। सबसे पहली रेमेडी और हिदायत कह लीजिए, 25 साल से पहले शादी मत कीजिए। 25 साल गुजरने के बाद है अगर आप शादी करते हैं तो आपको वो चीज़ ठीक होगी। मंदिर रोज़ जाएं, अपना शीश जो है भगवान के आगे रोज़ झुकाएं, आपको देखेंगे लाइफ में आपके चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। कुत्तों की सेवा कीजिए दोस्तों। केतु जो है यहाँ पर उच्च होता है, हालांकि राहु का घर माना जाता है, बट केतु यहाँ उच्च होता है, तो कुत्तों की सेवा आपके लिए बहुत सूटेबल होगी। एग आपको नहीं खाना है, मैंने पहले भी आपको बताया कि जहाँ बुध पीड़ित होगा, अंडे का जो है प्रयोग आपको नहीं करना है। खासकर नॉनवेज, लिकर, अंडे, ये तीनों से आप दूर रहें। और जितना झूठ बोलेंगे उतना आप अपने आफत को जो है इनवाइट करेंगे। सच बोलिए, चैरिटी कीजिए, मंदिर जाइए, अपनी लाइफ को जितना है चेंज करेंगे उतना जो है आप देखेंगे लाइफ आपको जो है वो सही रखेगी और आपकी वैल्यू इन रिटर्न लाइफ करेगी। तो दोस्तों ये हिदायत है आपको जनरली भी कि आप अपने प्लैनेट्स को जो है विदाउट रेमेडीज़ सही कर सकते हैं, जस्ट अपनी आदतों को सुधार के। आपकी आदतों में सुधार आएगा तो दोस्तों आपके प्लैनेट्स भी जो है वो सही होंगे।